अभी आपने एक हरे कृष्ण महामंत्र बोला, उसके पहले 4-5 हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। आपके नाम पे अनेक लक्ष बार हरे कृष्ण महामंत्र कहने का लाभ जमा हो गया, क्योंकि आप बरसाना धाम में हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ बिल्डिंग बहुत ऊंची होती है, 7 माले के 8 माले के, और ऊपर के लोग रहते हैं सबसे टॉप फ्लोर पे, वो कभी कभी दिमागी परेशानी से बीमार होते हैं, दिमागी बीमारी से परेशान होते हैं, क्योंकि वो वायर जो जाता है ऊपर से वो हाई टेंशन वायर होता है जो पूरे सिटी को सप्लाई करता है। उसका मेन सप्लाई जो है वो टॉप से जाता है, और जो टॉप में रहते हैं वायर के पास, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग होता है, उससे वो ऊपर वाले लोगों का थोड़ा दिमागी परेशानी होती है। जब उतरते ऑफिस जाते हैं ठीक हो जाते हैं, वो घर पे आते तो वापस परेशान जाते। तो ये मैंने आपको नेगेटिव एग्जांपल दिया हाई टेंशन वायर का, लेकिन आप केवल एक फ्लोर पे हाई टेंशन वायर के पास नहीं है, आप पूरे हाई वोल्टेज एरिया में हो। एक और एग्जांपल दिया जाए तो समझो आपको ऐसे समझो 2 जगह पानी है, कुंड है, बीच में से खाली एक ईंट का ऐसा रास्ता बना करके, और आपको भी यहाँ से वहाँ कम से कम 200 मीटर जाना है, तो आप यहाँ वहाँ देख सकते हो? आपको एकदम पूरा एकाग्र होकर वो ईंट को देखना है और आपके पैर को देखना है, ईंट को देखना है, पैर को देखना है। जरा सा भी आपका इधर से उधर हो गया तो आपको ये पानी में रहोगे तो वो पानी में रहोगे, दोनों में से एक। तीसरा एग्जाम्पल, आप देखते हैं ना डोंबारी था ना, डोंबारी 2 जगह पर ऐसा बांबू लगाते हैं, 2 जगह बीच में डोरी लगाते हैं, हाथ में डंडा लेते हैं, फिर वो एक लड़की ऐसे ऐसे चलती अपने अपने अंगूठा और बाकी के बीच में ऐसे चलती रहती है, और म्यूजिक चलती रहती है पीछे से। कभी आपने उसको देखा है मम्मी से बात करते हुए, मम्मी भूख लग रही है थोड़ा पानी पिला दो, ऐसे कोई देखा है? जब तक वो रस्सी पर खड़ी रहती है तो वो नथिंग एल्स बट बैलेंस। ये हमारे धाम में प्रवेश करने के पहले हमको पता होना चाहिए कि हम कहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर रूप गोस्वामी बताते हैं और पुराणों में भी लिखा है कि यहाँ पर किया हुआ एक नाम अनेक लक्ष्य नामों के जप के बराबर है, क्योंकि ये बहुत ही तीव्र और उत्कट इंटेंस एरिया है, जहाँ पर सबसे अधिक भगवान की कृपा जो है वो अवेलेबल है, सबसे अधिक विशेष रूप से। तो जब हम समझो आप अभी प्रधानमंत्री के शपथ विधि समारोह में जा रहे हैं, तो 8 बार 10 बार तो आपका चेकिंग होगा। जो आप मेन एरिया में पहुंचेंगे उसके पहले हर चीज़ की जांच होगी आपकी, आधार कार्ड, ये वो, आपका पता, ठिकाना, पुराना आपका कार्ड, इनविटेशन कार्ड, वो सब कुछ देखा जाएगा। अनेक प्रकार के चेकअप होंगे, यहाँ तक कि वहाँ जो खाना जाएगा ना उसका कई बार लेबोरेटरी में टेस्ट होगा, क्योंकि हमारे अस्पताल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आए थे एक बार। उनको पता है कितना हाई डिग्री प्रोटोकॉल होता है, कुछ भी अगर खाने वाले होंगे तो उसका वो पहले लेबोरेटरी में टेस्ट होगा, फिर वो मंजूर किया जाएगा कि वो खाएंगे और हम भी खाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुंबई में रहना, बेलगांव में रहना, मुंबई में रहना, पूना में रहना एक अलग सिचुएशन है। वहाँ पर 1:1 प्रपोर्शन होता है, एक बार नाम लेंगे तो एक बार नाम लेने का लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ मल्टीप्लाइड है, हर चीज़। तो यह तो अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया, हम लोग एक नाम लेंगे हम लोग तो 1 लक्ष्य और अनेक लक्ष्य बार लेने का लाभ मिलेगा पद्म पुराण के अनुसार। लेकिन भाई और बहनों, हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक अपराध किया होगा तो भी लक्ष्य बार आपके खिलाफ उसका नोटिस किया जाएगा।
अर्थात यहाँ पर की हुई हर गतिविधि जो है वो ऐसे ही लक्ष्य बार उसका प्रयोग होगा। तो होता क्या है ना कि समझो जब भी कोई पंखा चलता है, पंखा चल रहा है जो 5 पे हाई स्पीड पे, और आप उसको बंद कर देते हो तो क्या होता है, बहुत देर तक घूमते रहते हो, क्योंकि पुरानी वाली जो गतिविधि है ना वो उसके अंदर समाई हुई है। पुरानी वाली गतिविधि बंद होने तक वो पंखा रुकेगा नहीं, क्योंकि वो हाई स्पीड पे चल रहा है। और वो बिजली बंद होने के बाद भी वो जो गति उसको मिली हुई है वो उसको प्रभावित करके कुछ सेकंड के लिए क्यों ना हो, 1 मिनट के लिए क्यों ना हो, वो रुकेगा, और रुके फिर उल्टा भी जाएगा कुछ समय के लिए, क्योंकि वो इतनी गति तेज होती है, फिर वापस आके अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग शहर से आएंगे तो शहर में कौन सा गुण प्रदान होता है, रजोगुण और तमोगुण, और आजकल की तारीख में उसके नीचे भी कुछ गुण होते हैं जिसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे 4 प्रकार की जाति होते हैं ना मनुष्य की, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके बाद में यवन, उसके बाद में म्लेच्छ, उसके बाद में चांडाल। बेचारे शास्त्र तक यहाँ तक पहुँच पाए, लेकिन कलयुग के लोग उसके बहुत आगे पहुँच चुके हैं। कैसे? यवन वो है जो मांस खाता है, हत्या करके मांस खाता है, लेकिन सुअर नहीं खाता है। और म्लेच्छ वो है जो मांस खाता है और सुअर भी खाता है, यानी किसी भी जानवर का मांस खा सकता है। वो ऊँट का खा सकता है, गधे का खा सकता है, घोड़े का खा सकता है, बकरी का खा सकता है, मुर्गी का खा सकता है, और सुअर का भी खाएगा वो। एक जाति मानती है कि सुअर तो हमारी गंदगी खाकर उसकी गंदगी निर्माण होती है, तो उसका हमारी गंदगी पर पला हुआ शरीर हम नहीं खा सकते, इतना गंदा शरीर, क्योंकि त्याज्य है ना, वो विष्ठा है, वो विष्ठा के ऊपर बना हुआ शरीर कैसे खा सकते हैं, इसलिए वो सुअर नहीं खाते पहले वाले। लेकिन दूसरे वाले जो है उसके गिरे हुए हैं वो सुअर भी खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। और उसके नीचे एक कैटेगरी होती है, वो चांडाल कैटेगरी होती है, वो सारे मांस खाते हैं, सुअर भी खाते हैं और कुत्ता भी खाते हैं। सऊदी अरब में जब मैं था, मैं देखा सब कुछ। मैं पहुंचा था तो कैंप में बहुत सारे कुत्ते थे, कुछ दिन के बाद में सारे कुत्ते गायब हो गए, क्योंकि फिलिपिनो लोग वहाँ रहते थे। वो हूण कहाँ गए, हूण, आंध्र पुलिंद हूण जो है ना, उसमें से हूण जो है वो चाइनीज़, फिलीपींस, ये सब लोग हैं। तो वो कुत्ता खाते हैं। और शास्त्र की जो मर्यादा है वो यहाँ तक है। शास्त्र को पता नहीं कली के लोग कहाँ से कहाँ तक प्रगति कर सकते हैं। वे सांप भी खाते हैं, बिच्छू भी खाते हैं, और कॉकरोच भी खाते हैं, मच्छर भी खाते हैं। बाकायदा सिंगापुर में वेजिटेबल शॉप्स में इंसेक्ट केक मिलता है, केक बेक्ड विथ इंसेक्ट्स, कीटक से बना हुआ केक, बहुत फेमस है। वो शाकाहारी मानते हैं उसको, अंडे को, कीटकों को सब शाकाहारी मानते हैं। तो ये सब शहर का प्रभाव है। उसके बाद में वो जो गतिविधि होती है ना, तो मांसाहार करते हैं, तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके आगे व्यभिचार करते हैं। तो व्यभिचार जो है अवैध होता है, ये पुरुष के साथ शादी नहीं हुई है फिर भी करते हैं। वो इतना भी आसान नहीं रहा है। अभी जानवरों के साथ, अभी बच्चों के साथ समलिंगी क्या क्या करते हैं, तो हम विचार नहीं कर सकते कि बाहर की दुनिया कितनी पतित है कि वो सुनेंगे तो भी आज रात को भोजन नहीं जाएगा आपको, इतना गिलौना और घृणास्पद काम करते हैं। तो हम लोग उनके बीच में रहते हैं, भले हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं, शंख बजाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी हम लोग उनके बीच में रह रहे हैं। और उनके बीच में रहने से क्या होता है, तो कुछ ना कुछ भी कहेंगे आप तो पदम पदम यत् पिपदम नतेषाम, ये जो नियम है ना, इसके कारण आप हमारे ऊपर वो कलेक्टिव चेतना जो है ना, वो सामूहिक चेतना, उसका परिणाम होता है। क्योंकि बाजू के घर से संडे को चिकन की खुशबू आती है, खुशबू या बदबू जो भी है, यहाँ से ऊपर से लहसुन प्याज का तड़के का बू आती है। चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, भले हम बीच में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, और वो वातावरण से हम लोग यहाँ आते हैं।
तो वो जो परिणाम है रजो तमो गुण का, वो कुछ समय तक बना रहता है। मैं आपको थोड़ा सावधान कर रहा हूँ, वो कट ऑफ होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। धाम का प्रभाव अपने ऊपर प्रकट होने के लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन धाम तो धाम ही है, वो एब्सोल्यूट है, परम सत्य है। वो अपना परिणाम आपको दिखाएगा, लेकिन कितना जल्दी आपके ऊपर वहाँ का परिणाम नष्ट होगा, उतने जल्दी इसका परिणाम आपका होने लगेगा। क्योंकि म्यान में एक तलवार होती है, अब सोने की तलवार चाहिए तो चांदी की तलवार निकालनी पड़ेगी, पहले लोहे की पीढ़ी निकालनी पड़ेगी, फिर म्यान खाली होगी, फिर उसमें आप सोने की तलवार डाल सकते हो। लेकिन एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। एक साथ में दुनियादारी, एक साथ में भक्ति नहीं पलट सकती है। हम लोगों की प्रगति क्यों नहीं होती फास्ट भक्ति में? क्योंकि हम लोग ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। यहाँ पर चूल्हा जलाते हैं, यहाँ पर पानी डालते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं, फिर पानी डालते हैं। बस दाल क्यों नहीं पक रही है? इतना देर से रखी हुई है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो जहाँ चूल्हा रखा है वहाँ से पानी लीक हो रहा है ऊपर, और वो चूल्हा को बार बार बुझा रहा है। ऐसी स्थिति में से हम लोग अभी धाम में आते हैं। और धाम कैसा है ना, अगर हम लोग एकदम एडवांस डिवोटीज नहीं है, समझो सामान्य भक्त हैं, साधक हैं, हमारे पास इतना दिव्य साक्षात्कार वगैरह नहीं है, तो हमको धाम भी ना सेम लगता है, मुंबई जैसा लगता है। वही भीड़ है, वही ट्रैफिक है, वही धूल है, वही लोग हैं चिल्लाने, वही शोर है, वही हॉर्न का आवाज़ है, वही कीचड़ है, वही सुअर है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा बंदर है, थोड़ा सा मोर भी दिखेगा आपको, लेकिन ओवरऑल आपको लगेगा कि वही शोर है, वही सब कुछ है। तो ज़्यादा कुछ डिवाइन एक्सपीरियंस नहीं है। आते आते भी रिक्शा वाले ने चीटिंग किया होगा, उधर भी कुछ धक्का मुक्की हो गई होगी, और ट्रेन में भी किसी ने गड़बड़ किया होगा, मथुरा स्टेशन भी किसी ने कुछ किया होगा। ऐसा नहीं कि ज़रूरी करना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको लगेगा कि सेम है। मतलब जैसे बॉम्बे स्टेशन में बोरीवली में भीड़ थी, दादर में भीड़ थी, उधर मथुरा में भी भीड़ है, इधर भी शोर है, कॉन्स्टेंट नॉइज़ चल रहे हैं। तो हमको बाहर से कुछ अंतर नज़र नहीं आता है, इसलिए हम वैसे ही भावना में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन धाम जो है ना, वो बहुत दिव्य होता है, और वो माया के पर्दे के पीछे छुपा हुआ होता है। जब तक हम हृदय से तीव्र उत्कट साधना करके आगे नहीं बढ़ते हैं और दिव्य आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक ये पर्दा जो है वो हटता नहीं है। मैं आपको और एक बात बताता हूँ कि मुंबई में समझो माया का एक्स प्रभाव है ना। वो जब जो व्यभिचार चलता है, नशा, जुआ, ड्रग्स, ये वो क्या क्या करते रहते हैं, वो सब कुछ मुंबई में चल रहा है, तो हम उसको माया कहते हैं, है ना। तो हम सोचते हैं कि धाम में आएंगे तो वो कृष्ण है, कृष्ण का धाम है, यहाँ पर माया नहीं होगी। लेकिन सत्य तो ये है कि जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ सबसे अधिक माया का प्रभाव होता है। आप मुझे बताइए, कंस किधर था? मुंबई में था कि मथुरा में था? विचार कीजिए आप इस बात पर। कंस का आतंक कहाँ था? पूरे ब्रज में कंस का आतंक था। ब्रजवासी लोग कभी फ्री थे बताओ? जब तक सारे राक्षसों का नाश नहीं हुआ तो ब्रजवासी कभी भी पीसफुल नहीं थे। देयर वाज नेवर पीस। कांस्टेंट यहाँ पर आतंक था, कांस्टेंट। कब होगा वो पता नहीं था। ऐसा नहीं कि भाई युद्ध स्थिति में क्या होता है ना, वो पता है कि युद्ध चल रहा है तो बॉम्ब गिरेगा तो हम ऑलरेडी सब प्रोटेक्शन, साइरन बजेगा तो भाग जाते हैं। लेकिन जब कुछ पता ही नहीं है, जब पता ही नहीं तो ज़्यादा मौत होती है ना युद्ध के समय। पता होगा तो आप आपको बचाएंगे, वो सिक्योर जोन में जाएंगे, प्रोटेक्टेड जोन में जाएंगे, बंकर में जाएंगे, बचाएंगे अपना, फिर वापस अपना काम करेंगे, फिर साइरन बजा तो वापस अंदर जाएंगे। तो आप ध्यान रखना कि आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी सूक्ष्म और गहरी माया धाम में होती है। क्योंकि धाम में ज़्यादा माया क्यों होती है? क्योंकि आप यहाँ पर कृष्ण को मिलने के लिए आए हैं। जब करते समय सबसे अधिक नींद क्यों आती है, या जब करते समय सबसे अधिक विचारधारा इधर उधर क्यों हो जाती है? जो कभी दिन भर 15 दिन तक याद नहीं आए, वो बराबर जब करने समय याद कैसे आता है? क्योंकि आप उस समय माया के साथ जंग का ऐलान कर रहे हो कि अभी हम जब कर रहे हैं, माया देवी आपके साथ में युद्ध करने जा रहे हैं, आपको डिफीट करेंगे,
और कृष्ण की शरण लेंगे तो बोलते नहीं मेरे गोद में रहो, मेरे गोद में रहो, मेरे गोद में रहे। जब तक आप उसके गोद में सोए हो कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और आपको एक अनुभव आएगा, जब आप जब करने बैठते हो तो आपके मन में इतने कभी कभी बुरे विचार आते हैं कि आप अपने आप को शर्म अनुभव करते हो कि मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ सकते हैं, क्यों आना चाहिए। क्योंकि माया देवी वो आपके संस्कारों को ऐसे जगा देती है, बुरे संस्कारों। बिल्कुल परम्पर भगवान का नाम ले रहे मुख से और मन में इतने बुरे विचार आते हैं तो चलते रहते विचार, वो खत्म ही नहीं होते। जब तक आप उठ के वो पोजीशन चेंज करके लंबे लंबे सांस नहीं लेते तब तक वो चलते रहते हैं। तो जैसे आप जब कर रहे हो तब माया आपसे सबसे अधिक अटैक करती है। हमारी अपेक्षा क्या है, जब करे तो माया दूर भागना चाहिए, लेकिन जब करते तो ज़्यादा अटैक करती हो, ज़्यादा पीछा करती है। उसी तरह से जब आप धाम में आते हैं तो आप एक भगवान को और एक बता रहे हैं कि हम भगवान के और पास जा रहे हैं, तो माया सबसे ज़्यादा वहाँ पर अटैक करती है। तो यहाँ पर कौन सी माया अटैक करेगी आपको? यहाँ पर आपकी सेवा के बीच में आपको बंदर डिस्ट्रैक्ट करेंगे। बंदर आके काटेगा, कभी बैग लेके जाएगा आपके, कभी मोबाइल चुरा के लेके जाएगा, कभी आप जख्मी हो जाएंगे। आपको पूरा माइंड जो कृष्ण पर स्थिर होने के लिए आया था पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया 8 दिन तक परेशान रहेंगे। मेरी भांजी यहाँ पर एक बार मैं बहुत समझाने मनाने पर मेरे साथ वृंदावन यात्रा में आई थी। वो पहले दिन उसका मोबाइल गुम हो गया, तब से वो ऑफलाइन हो गई, वो एंड तक ऑफलाइन ही थी, उसका मन ही लगा नहीं। मतलब बार बार वो मोबाइल के बारे में सोच रही थी, किधर मिलेगा, कहाँ कंप्लेंट करूँ, क्या करूँ। यानी ऐसे माया ने अटैक किया कि धाम में शरीर है लेकिन मन है ही नहीं उधर। ऐसे एक बार ऐसा अटैक कर दिया कि 7 दिन तक जाने तक वो बाद में कभी नहीं आई वो। इसलिए मैं आपको बंदर का एग्जाम्पल दिया। दूसरा एक सूक्ष्म प्रकार की माया होती है। आप आते हैं किस काम के लिए और करने लगते हैं कुछ और ही काम। आप सोचते हैं बाद में पीछे पीली पोखर है, उधर कुछ ही किलोमीटर पे गोवर्धन है, रात को परिक्रमा करेंगे, फिर वो बीच में हम उधर जाके आएंगे, उधर जाके आएंगे और फिर सेवा में लेट आएंगे। इसको ही माया कहते हैं। और फिर जो पहले से रात को सेवा कर रहे हैं उनको डिले करेंगे, पेशेंट डिले हो जाएंगे। सारी सेवा जो है वो 1, 2, 4, 15, 20 व्यक्तियों के वजह से कोलैप्स हो जाएगी। ये आपको लगता है मैं तो गोवर्धन गया था, मैं तो राधा रानी के मंदिर में गया था, इधर मैंने कुछ पाप किया, कुछ दारू पिया, मांस खाया, कुछ किया क्या। लेकिन माया जो है ना वो बहुत सूक्ष्म होती है, वो आपको आपके लक्ष्य से बिल्कुल विचलित करेगी। तो ऐसे कई प्रकार की माया होती है, आप लोगों को बचना है इससे। कैसे बचेंगे आप? अगर आप हर समय सावधान रहेंगे। तो मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा, लेकिन आपको मैं सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके लिए ये साल भर के 365 दिन में अभी केवल 6-7 दिन सेवा मिलने वाली है। और उसमें आपका अगर मन यहाँ वहाँ भटकता रहेगा तो आपका ट्यूनिंग होने के पहले आपको जाने का समय हो जाएगा। जब तक आप अपने आप को अलाइन करेंगे, फोकस करके करने लगेंगे, तब तक जाने का समय हो जाएगा। तो शुरू से ही हमको तैयारी करनी है। इसलिए हमने बॉम्बे में वो लिया था ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ताकि आपके मन की तैयारी इधर से बम्बई से हो जाए। सबसे बड़ा अटैक है माया का स्वास्थ्य के ऊपर। सर्दी लगेगी, आपने ध्यान नहीं दिया तो बीमार हो जाएंगे, बुखार आएगा, या कुछ खाने पीने में ठीक से ध्यान नहीं दिया, बहुत अच्छा लगा तो ज़्यादा खाया तो दस्त लगेंगे। कुछ पिछले हफ्ते में लोग थे, वो शुरू में ही दस्त शुरू हुए तो एंड तक दस्त में ही थे, ऑल डेज ओनली पासिंग लूज मोशंस। कुछ भी करो रुक नहीं रहे थे, दही भात खा रहे, कोई एप्पल खा रहे, खाली कुछ नहीं खा रहे, फिर भी जो चालू हो गया लूज मोशन को एंड तक चालू रहा। कैसे आपका माइंड जो है वो कृष्ण से और कृष्ण सेवा से हटाकर कहीं और लगाने का प्रयास माया करती रहती। तो इसमें से मैं भी वंचित नहीं हूँ, आप भी नहीं हो। मतलब आई एम नॉट फुल प्रूफ और आप भी फुल प्रूफ नहीं हो। सब लोगों को सावधान रहना है। ये धाम में विशेष क्यों रहना है? क्योंकि धाम का आवाज़ बहुत कम मिलता है। अधिकतर हम लोग अपने शहर में रहते हैं, अपना काम धंधा परिवार वो सब जो प्रपंच है उसमें लगे रहते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग बहुत बिजी हैं वहाँ पर, बीच बीच में भक्ति करते हैं, बाकी समय बिजी रहते हैं बहुत अपने अपने लक्ष्य में, अपने अपने उदाहरणों में।
यहाँ तक कि वो कहा ना, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी। हाँ, दुर्लभ मानव जन्म दुर्लभ है, उसके अंदर भी सत्संग बहुत दुर्लभ है। तो उस शरीर में, उस शहर के जीवन में भी कभी 7 दिन में एक बार, कभी 15 दिन में एक बार, कभी उत्सव, तभी हमको सत्संग मिलता है, तभी कीर्तन करने का मौका मिलता है। कोई घर में अगर अच्छा कल्चर है तो आप रोज़ कीर्तन करते हो, लेकिन वो भाग्यवान जीव है जो रोज़ घर में कीर्तन करते हैं। लेकिन अधिकतर पे मंदिर में ही कीर्तन होता है, भक्तों को मिलने के बाद ही होता है, घर पे नहीं होता है। तो वो अगर 4 या 5 मिले आपको दिन, हाँ, आपने इतना दिन जप किया है, इतना दिन, क्या प्रभुपाद जी सिखाते हैं हमको, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, हे राधे हे कृष्ण हमें आपको सेवा में लगा दो। और वो आपने अगर अच्छा जप किया है तो उसके परिणाम स्वरूप आपको अभी सेवा मिल रही है। और सेवा का भी ऐसा आयोजन है कि वो धाम में मिल रही है, और राधा रानी के अति प्रिय धाम वासियों की सेवा मिल रही है। और शास्त्र से और संतों से हम सुनते हैं कि वो सेवा जब आप करेंगे तो डायरेक्ट राधा और श्याम सुंदर प्रसन्न होने वाले हैं, डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट ऐसा चेन नहीं है बीच में। संत लोग बताते हैं कि अगर आप ब्रजवासियों को प्रसन्न करते हैं, आपकी सेवा से रियल में वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो उसी समय राधा और कृष्ण आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, आपको स्माइल देते हैं। और उसी दिन, ये भी कहा गया है, दूसरा लाइन, उसी दिन जिस दिन आपने अपनी सेवा से राधा ब्रजवासियों को प्रसन्न किया, उसी दिन राधा रानी आपके नाम की सिफारिश श्याम सुंदर से करती है कि इस भक्तों को आप अपने छत्र छाया में ले लो। अब इतनी कृपा अगर प्राप्त होने जा रही है तो माया देवी चुप कैसे रहेगी? आप कुछ ही दिनों में अगर इतनी माया, इतनी भक्ति कृपा बटोरने वाले हैं, तो माया देवी फुल फोर्स से करेगी ना ज़्यादा अटैक आपके ऊपर। कितना आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उतनी ज़्यादा माया जो है वो आप पर अटैक करने का प्रयास करेगी। और आपको लगेगा कब ये खत्म होगा, कब मेरी भक्ति जो है बाधाहीन, अवरोधहीन हो जाएगी। जब तक शरीर रहेगा, जब तक शरीर खत्म नहीं होगा, जब तक आप भगवान के मिलने के योग्य नहीं होंगे, तो पुनः जन्म लेंगे तो चालू रहेगा ये सिलसिला, जब तक हम इस भौतिक दुनिया के आसक्ति से मुक्त होकर कृष्ण के आसक्ति से पूर्ण नहीं होते और अहितो की अप्रतिहता भक्ति नहीं करते, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और वो भी ध्यान रखिए, बढ़ती मात्रा में होगा। जो पहली में एग्ज़ाम थी ना, वो एकदम इजी थी, अब आगे बढ़े, अपनी प्रगति किया। प्रगति होने पर क्या होता है, जो सेकंड स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम है वो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। फिर एसएससी में सबसे डिफिकल्ट और बहुत एकदम डिफिकल्ट एग्ज़ाम एसएससी का सार्वजनिक एग्ज़ाम होती है वो। फिर जब 12th में जाएंगे ना, आपको लगेगा एसएससी लॉलीपॉप था, कुछ भी नहीं था एसएससी। फिर जो 12th देते हैं वो बाद में नीट देते हैं, वो आईआईटी एंट्रेंस देते हैं, जैट जेईई। वो कहते हैं 12th का क्या होता है, पीनट्स एग्ज़ाम है, कुछ भी नहीं है। आईआईटी और एंट्रेंस में इतना भयंकर एग्ज़ाम होती है उसकी, दिमाग 3 घंटे के बाद घर में आके बच्चा 7 घंटे सोता है, इतना एग्ज़ाम में दिमाग लगाना पड़ता है। और फिर उसके बाद में एमबीबीएस के एग्ज़ाम, उनको लगा था कि अच्छा है तब, लेकिन फर्स्ट एमबीबीएस के एग्ज़ाम जो होते हैं ना, वो नीट में हाई स्कोर करने वाले लोग होते हैं ना, 700 मार्क मिले उनको, फर्स्ट एमबीबीएस में डगमगा जाते पूरे, ऐसे हिल जाते कम्प्लीटली। तब वो पता चलता है कि हम लोग जो पीछे छोड़ा था ना वो बहुत डिफिकल्ट आ गया, अभी जो आ रहा है वो और डिफिकल्ट है। तो इसका मतलब क्या है, जितना आगे जाएंगे हम भक्ति में, उतनी कठिन कठिन परीक्षा आएगी, इजी नहीं होगी। तो एक तरह से आप आगे आ चुके हो, अभी कुछ दिन ब्रज में निवास करने वाले हो, तो करनी परीक्षा होगी आपकी। आपको मन को किसी भी तरह से भटकाने का प्रयास किया जाएगा, अनंत वस्तुओं के द्वारा, अनंत चीज़ों के द्वारा। आपको सावधान रहना है। इसलिए जैसे जब युद्ध में जाते हैं ना, युद्ध कोई होता है ना, तो युद्ध के दिन हम लोग ढूंढते नहीं, अरे बंदूक किधर है मेरी, वो माले पर रखी थी, मैंने वाइफ को बोला देखा नहीं, किधर रखी थी बंदूक, ऐसा नहीं होता है। वो गोली किधर रखी, हैंड बम रखा था मैंने, किधर रखा, आपने साफ सफाई करते करते माले में डाल दिया क्या, किधर है, मेरे को चाहिए, अभी कॉल आ रहा है मुझे, जल्द रिपोर्ट करना है मुझे बॉर्डर पे। नहीं, वो जहाँ युद्ध नहीं होता है ना, वो युद्ध ऐसे ही है, वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं।
आप कभी जाइए, मैं कभी जाता हूँ बहुत बार हिमालय में, वहाँ पर कैंटोनमेंट में, वहाँ पर कांस्टेंट प्रैक्टिस चलती रहती है और वो उसी के भाव में रहते हैं। वो तो वो स्लोगन लिखे रहते हैं बहुत सारे ऐसे, जब तक जीत हासिल नहीं होती तब तक हमको प्रयास छोड़ना नहीं, ऐसे प्रकार के स्लोगन लगे रहते हैं। युद्ध तो है नहीं, तो क्या सामान्य जीवन चल रहा है, लेकिन उनको हर समय युद्ध के भाव में रहना पड़ता है। उसी तरह से तुकाराम महाराज कहते हैं, दिवस रात्र अम्मा युद्ध से प्रसन्न। कोई वॉर नहीं डिक्लेयर हो गया है, लेकिन कॉन्स्टेंटली ये जो स्थिति है, वॉर कभी भी होगा, इस स्थिति में जब रहता है वही वॉर में जीत सकता है। तो सैनिक कैसे रहता है, हमेशा लदा रहता है सभी हथियारों से और एम्यूनिशन जब से जो भरा रहता है, उसके बंदूक, चाकू, बॉम्ब्स, बुलेट्स के अनेक बेल्ट लगे रहते हैं, पीछे भोजन लगा रहता है। एनी टाइम आप चुटकी बजाएंगे तो वो फील्ड में भाग सकता है और कई दिनों तक वहाँ पर जीवित रह सकता है, बिस्किट खाकर रह सकता है, ठंड में रह सकता है, गर्मी में रह सकता है, बर्फ़ में रह सकता है। वो युद्ध होने के बाद बर्फ में जाता नहीं है, वो उधर ही रहता है, कॉन्स्टेंटली वॉर सदृश स्थिति में रहता है। उसी प्रकार से अगर आपको धाम वाले इंटेंस स्थिति में अगर आपको कृष्णा कॉन्शियस रहना है तो आपको ऐसे सतर्क रहना पड़ेगा और सारे जो आपके ऊपर हमले हो सकते हैं उसके विषय में जागरूक रहते हुए उसको आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला जो आपके लिए शील्ड है, प्रोटेक्टिव शील्ड, वो है रोज़ सुबह उठकर भगवान नाम का जप करना। अगर किसी की ड्यूटी 5 बजे शुरू होती है, शाम को 5 बजे होती है, तो उसको प्लानिंग करना होगा कि मैं सुबह 4 माला करके बाद में शाम को बाकी 12 माला करूँगा, लेकिन फिक्स टाइम पे आपको अपनी साधना करनी ही करनी है। तो यहाँ जब ठीक साधना नहीं होती है तो मुंबई में भी आपको इतने बुरा विचार मन में नहीं आएंगे, यहाँ पर आएंगे आपके मन में विचार, क्योंकि स्थितियाँ बहुत इंटेंस है यहाँ पर हर चीज़। मुझे गुरुजी ने स्वयं बताया है, क्योंकि वृंदावन धाम जो है ना, ये भयंकर गहरी चक्की की तरह है। यहाँ पर आने वाले लोगों को वो वृंदावन की चक्की अच्छी तरह पिसती है और लगता है कि ये क्या है, बॉम्बे में अच्छा था, मैं इधर क्यों आया, मैं अच्छा लगेगा। वृंदावन एक ऐसी चक्की है, वृंदावन धाम, जो वो अच्छी तरह रगड़ती है पूरी तरह से। आपको लगेगा कि भक्ति छोड़कर भागो, भक्ति नहीं चाहिए हमको, इतनी करनी परीक्षा होती है यहाँ पर जो हम विचार नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा अस्त्र जो है वो जप करना है। जिसकी ड्यूटी सुटेबल है वो मंगल आरती में आना है। 5:30 को मंगल आरती होती है और भक्तों के संग जप होता है। तो आप सोचेंगे मैं वहाँ मंगल आरती जाऊँगा, अच्छा है, कुछ खराब नहीं है, लेकिन ड्यूटी छोड़कर जाएंगे तो वहीं पर फंसे रहेंगे, आप लेट आएंगे। लेकिन भक्तों के भी जब जप करेंगे तो आपकी सेवा की जो चेतना है ना वो अच्छी बनेगी, क्योंकि सेवा 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 तब अच्छी होती है जब सेवा की चेतना अच्छी होती है, सेवा भावना अच्छी होती है। क्योंकि भगवान भी भावग्राही है, वो आप जो करेंगे वो स्वीकार करेंगे, लेकिन उसके पीछे का जो उद्देश्य है, भाव है, पर्पस है, उसको पहले स्वीकार करेंगे, किस दृष्टि से आप कर रहे हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर रहते हुए 12 घंटे काम करना है तो आपको अपना साधना का समय भी प्लानिंग करना है। बेफजूल की बातों में कोई समय वेस्ट नहीं करना है। यहाँ वहाँ की बातें करते करते रात तक जगना नहीं है, लेट तक। फिर लेट रात को जगेंगे तो लेट उठेंगे, फिर सुबह भाग में जब नहीं होगा तो भाग के आएंगे, लेट ड्यूटी पर आएंगे, फिर जब करते रहेंगे, हाथ में एक माला लेकर पेशेंट को टॉयलेट लेके जाएंगे। वो ठीक नहीं है। इस बातों को ध्यान में रखना। ये सब आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं। आपको प्रचंड मात्रा में जो कृपा मिलने वाली है उसको बाधित करने वाली ये सब चीज़ें हैं। हाथ में माला और सेवा, हाथ में माला और सेवा हो रही, क्योंकि जप नहीं हुआ। इस तरह से आप करेंगे तो आपकी ना सेवा अच्छी होगी ना जप अच्छा होगा। सेवा अपराध भी होगा, जप अपराध भी होगा, नाम अपराध भी होगा। ये है सूक्ष्म माया जो आपको घेरती है भगवान नाम के और सेवा के आधार पर। इधर भी सेवा उधर भी सेवा है, लेकिन आपको माया अच्छी तरह जकड़ी हुई है सूक्ष्म रूप से, पता भी नहीं चल रहा है आपको, क्योंकि भगवान का धाम है। भगवान यहाँ पर नंगे पैर घूमते हैं, ऐश्वर्य छोड़ के, अपना सारा ऐश्वर्य छोड़ देते हैं। ये भी छोड़ देते हैं कि भगवान की मुझे लोग जाने कि मैं भगवान हूँ। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में रहते हैं।
तो सामान्य व्यक्ति के रूप में समझो प्रधानमंत्री आएंगे तो हम उसका अपराध कर सकते हैं ना। मैं हमेशा एग्जाम्पल लेता हूँ उसे, मुझे इस सभा में समझो ग्रीस देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए समझो। अभी आपको ग्रीस देश कहाँ है पता नहीं, पूर्व में है कि पश्चिम में पता नहीं है आपको, और वही देश है, उस पर ही प्रधानमंत्री, उसको भी एक अपने सम्मान की स्थिति है, लेकिन वो ऐसे ही अनजाने में यहाँ पर आके बैठ गया कथा में। आप लोग बैठे हैं, आपके बाजू में बैठा हुआ शायद, ठीक है, गोरा एक व्यक्ति आया परदेश से आया, और बहुत लोग परदेश कैंप में आते हैं। लेकिन जब मैं बताऊंगा कि मैं अभी ग्रीस के प्रधानमंत्री XYZ का स्वागत करता हूँ, कृपया आप खड़े हो जाइए। जब खड़े हो जाएंगे ना तब बाप रे, भाई बाजू में बैठे थे मेरे, पता नहीं था मुझे ग्रीस देश के प्रधानमंत्री। लेकिन जब तक वो आपको पता नहीं था तब तक आप उसको धक्का भी दे सकते हो। आप कहते हो ठीक से बैठो, आप बीच में क्यों बैठो, तो बाजू में बैठो ना। आपको पता ही नहीं कि वो कितना अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लाइन में बैठो, पीछे बैठो, साइड में हटो, आप सुन नहीं रहे क्या? ये सब बातें उनके हो सकती है क्योंकि आपको पता नहीं है। उसी तरह से जहाँ भगवान अपने भगवान की पोजीशन छोड़ के आ रहे हैं तो उनके खिलाफ अपराध बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन है ये। तो यहाँ पर भगवान तो है नहीं, आपको तो उनकी पहचान तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कौन आएंगे? ब्रजवासी। एक बात आप ध्यान में रखिए कि शहर में जो आदरणीय व्यक्ति होते हैं ना, वो आदरणीय क्यों होते हैं? सबसे पहले आदरणीय क्यों होते हैं? हम किसका आदर करते हैं? सबसे ज़्यादा आदर किसका करते हैं? बताओ। जिनके पास पैसा होता है। आज की दुनिया में पैसे वाला व्यक्ति गुंडा गर्दी व्यभिचारी मांसाहारी जुआरी होगा ना, पैसा है तो उसको हम तुरंत सलाम करते हैं। दूसरा सलाम किस लिए करते हैं? बहुत बड़े कुल से, मुख्यमंत्री का बेटा है, ये मुख्यमंत्री की बहू है, ऐसे सब परिवार के लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तीसरा रिस्पेक्ट किसको करते हैं? तो कम हो गया आजकल बहुत, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा है तो विद्या। चौथा रिस्पेक्ट किसी को करते हैं? तो बहुत सुंदर है, तो फिल्म स्टार है, एक नंबर की व्यभिचारी है, लेकिन फिल्म स्टार होगी, प्रसिद्ध व्यक्ति होगी तो हम सलाम करते हैं। कुछ भी गुण नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यूट्यूब में फेमस है और फिल्मों में फेमस है और पेपर में नाम आते रहता है, तो हम उनको एकदम, और एक अभी नया निकला है यूट्यूब में, उनके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तुरंत सलाम करते हैं उनको हम। सद्गुणों की आवश्यकता नहीं है सलाम करने के लिए। तो हमारी जो आदरणीय लोगों की कल्पना है वो सौंदर्य पर आधारित होती है, विद्या पर आधारित होती है, लेकिन ज़्यादा धन पे आधारित होती है, प्रसिद्धि पर आधारित होती है। और अच्छे कपड़े पहन के एकदम सब टिप टॉप अगर आ गए तो हम उनका सम्मान करके कोई बड़ा आदमी होगा ये। जब बड़ी गाड़ी से, अगर महंगी गाड़ी से उतरेगा तो हम बोलेंगे तो बहुत बड़ा आदमी होगा। अगर बड़ी गाड़ी अगर खड़ी होगी, पूछेंगे कि किसकी गाड़ी है, कौन आया इस गाड़ी में, तो 80 लाख की गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है। ये सारे जो आपके मापदंड है ना सम्मान देने वाले, ये सब ब्रजवासियों के सामने फेल हो जाएंगे, क्योंकि ना ब्रजवासी सुंदर है, ना पढ़ा लिखा है, ना पावरफुल है, ना प्रसिद्ध है, ना यूट्यूबर है। आपकी जो संकल्पनाएं हैं वो उसके बाहर है। यानी आपके लिए हमारी कल्पना के अनुसार वो एक गंवार, अनकल्चर्ड, अनएजुकेटेड, पुअर फेलो है, तो आपके हाथ से सहज अपराध होगा। अरे भैया चुप रहो ना, आप कितनी बार पुकारोगे, बोला ना मैंने आपको डॉक्टर आएगा अभी, ऐसा हो सकता है। वो बार बार पुकार रही है, मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मुझे टॉयलेट ले चलो, ये करो, वो करो, तो आप बोलेंगे ये भैया बहुत खिटखिट है, उसको जरा एक बार समझाओ। लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, अनंत जन्मों के अनंत पुण्य और वैष्णव सेवा करने के बाद में राधा रानी की मर्जी जिन्होंने संपादन की है, उनको राधा रानी ने ब्रज में जन्म दिया है, वो लोग ही है। और जानबूझ के राधा रानी उनको ऐसी स्थिति में रखती है, ना सौंदर्य है, ना अधिकार है, ना पावर है, ना कुछ नहीं है। कारण क्या उसका? कि उन जीवों को राधा रानी गर्व देना नहीं चाहती किसी चीज़ का। हमको और आपको गर्व क्यों होता है? क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, लोग अमीर है, लोग पावरफुल लोग हैं, कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर है, कोई मिनिस्टर का बेटा है, कोई ऐसा कुछ है, कोई अमेरिका से आया है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। यहाँ पर भी हम लोग सोचते हैं कि डोनर है, उन्होंने 10 करोड़ दान दिया है, तुरंत हम सम्मान करते हैं उनका। ये जो हमारी व्याख्या है सम्मान की, वो आपके हाथ से यहाँ फेल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे महान से महान जीव है वो कुछ यकश्चित दिखते हैं आपको, और सहजता से आपको उनका अपराध करने में कोई संकोच नहीं होगा।
लेकिन हमको जानना चाहिए कि उनका अपराध अगर हमने कर लिया तो हमने जो भी आजकल 5 साल 10 साल 15 साल में भक्ति में कमाया है ना, वो 4 दिन में फिनिश हो सकता है, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। क्योंकि ब्रजवासी बहुत महान जीव है। ये मत समझना कि ब्रजवासी को बेचारा ब्रजवासी, बेचारे पुअर पीपल, ऐसे समझेंगे ना तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ बर्बाद हो जाएगा। और उनको हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, राधा रानी समर्थ है उनकी सेवा करने के लिए। और राधा रानी हम लोगों को मौका दे रही है उनके प्रियजनों की सेवा करने की, और अपनी कृपा देने का लिए आपके लिए एक प्रयोजन बना के रखा है, एक प्लान बना के रखा है कि आप लोगों को कृपा मिले। इसलिए वो अपनी भक्तों को यहाँ पर, जो प्राण प्रिय है उनके भक्त जो हैं, प्राण प्रिय है, अति प्रिय है उनको, इसलिए वहाँ यहाँ पर अपने देश में जन्म दिया है, उनके अपनी भूमि में अपने रज में उनको जन्म दिया है उन्होंने। और इतना जन्म उनका महान है कि इसी जन्म के अंत में वो भगवत धाम जाएंगे। इनको वापस कहीं पर जन्म नहीं मिलेगा। अगर जन्म मिलने का भी रहेगा तो वापस ब्रज में ही आएंगे वो। एक बार यहाँ जन्म के योग्य हो गए, राधा रानी ने उनको जन्म दिया, तो उसके बाद में वो लोग अगर पुनः जन्म के योग्य भी होंगे तो फिर भी ब्रज में ही आएंगे। यहाँ तक कि अगर इतना ही कुछ यहाँ पर रह के पाप किया, समझो हो सकता है यहाँ पर रह के ब्रज का जन्म लेकर फिर बहुत पाप किए, तो यहीं पर गधा बनेंगे, सुअर बनेंगे, बंदर बनेंगे, लेकिन यहाँ के बाहर जन्म नहीं होगा उनका, और वो जो ऐसे ही रहेंगे वो बंदर के रूप में भी। हम लोग प्रगति कर सकते हैं, यहाँ से अमेरिका जन्म ले सकते हैं लेकिन प्रगति नहीं है, वो सबसे बड़ी अधोगति है। एकदम सोचे कि प्रगति है, यहाँ से बच्चा अमेरिका गया, सोचते कि हमारा बच्चा अमेरिका में, गर्व करते हैं उसके ऊपर। किसके बीच में रहता है, कि किन लोगों के बीच में रहता है पता नहीं है, कौन से कैटेगरी के लोग हैं पता नहीं है। तो यहाँ पर सारे जो मापदंड है ना वो डिफरेंट है। आप लोगों को सुनना पड़ेगा उनके बारे में, कौन है ये लोग, फिर आपकी दृष्टि बदल सकती है। अगर आपने आंखों पर भरोसा रखा तो आंखें आपको दगा देगी निश्चित रूप से, और आपके हाथ से अपराध करवाएंगे। तो संत लोग क्या कहते हैं हमको यहाँ पर, कि यहाँ पर आने वाले हर एक मरीज को आपको राधा कृष्ण का स्वरूप में देखना है। वो राधा कृष्ण नहीं है, मायावादी नहीं हम लोग, लेकिन राधा कृष्ण को उनके अंदर आपको देखना है कि राधा कृष्ण स्वयं आपकी सेवा करने के लिए आपके दरवाजे पे आ रहे हैं, जो मौका कहीं भी नहीं मिलता है। और अगर उतना हमको हाई लेवल समझ में नहीं आता है तो हमको बताया जाता है कि आपके माता पिता अगर यहाँ पर आएंगे कैंप में ऑपरेशन करने के लिए, तो आप उनको कैसा ट्रीटमेंट देंगे, वैसा उनको आपको ट्रीटमेंट देना है। और इतनी ऊंची बात आपको समझ में नहीं आ रही, पल्ले नहीं पड़ रही, तो आपको एक सेकंड लेवल का भी दिया जा रहा है कि माता पिता आएंगे तो कैसे करेंगे आप, क्योंकि कैटरैक्ट के मरीज सब वृद्धि होते हैं, तो माता पिता के समान ही होते हैं। ये सब क्यों बताया जाता है कि ये न के न प्रकारे आपके हाथ से उनका अपराध ना हो, नंबर 1, और आपके हाथ से उनकी सेवा हो, और आपके हाथ से वो प्रसन्न हो जाए। उनको प्रसन्न करने के बीच में बहुत बाधाएं हैं, बहुत सारे, अपना दिमाग ही अपना कष्ट देगा। पहले सबसे पहले इरिटेट हो जाएंगे आप कभी कभी, इतनी कभी कभी भीड़ होती है, वो सुनते नहीं है अपने, अरे इतना चिल्ला चिल्ला के उनको लाइन में लगाते हैं, तो वो स्थिति ऐसी पैदा होती है जिसमें आपके अपराध हो सकते हैं, धाम अपराध, धामवासी अपराध, सेवा अपराध। तो एक ही उद्देश्य है कि लेने के देने नहीं पड़ने चाहिए। आप इंटेंस जगह पर आए हो तो कुछ स्पिरिचुअल वेल्थ, आध्यात्मिक संपदा कमाने के लिए आए हो, खोने के लिए नहीं आए हो। लेकिन द प्रोसेस, आपका प्रोसेस जो था वो ठीक नहीं था, इसलिए आप कमाने के बदले में खोकर चले गए। आए तभी अच्छे थे, जब जा रहे तभी बहुत अपराध करके नष्ट होके जा रहे हैं। इनसे हमको बचना है, प्लीज अंडरस्टैंड। यहाँ पर किसी भी कीमत पर हमें आध्यात्मिक संपत्ति से लद कर ही वापस जाना है, क्योंकि यहाँ पर अनंत कृपा उपलब्ध है। वो बचपन में हम लोग लगाते थे ना रेडियो, वो मैच चलती थी ऑस्ट्रेलिया में, तो टोनी कोजियर कमेंट्री देता था ऑस्ट्रेलिया का, तो हम लोग को 2 बैंड चेंज करके उसको वो SW2 शॉर्ट वेव में उसको ट्यूनिंग करना पड़ता था। एक बड़ा था गोल, उसके बाद छोटा गोल था, वो फाइन ट्यूनिंग का था। वो जब तक फाइन ट्यूनिंग नहीं होता है ना, तब तक वो कमेंट्री ठीक सुना नहीं पड़ते है। अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं हो गया तो यही सुनाई पड़ेगा। जब फाइन ट्यून होगा तो आपको एकदम क्लियर आवाज़ सुनाई पड़ेगी। पुराने समय टीवी का ऐसा था, हम लोग एंटीना घुमाते रहते थे ऐसे 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 ऐसे, एकदम ठीक से लगाएगा तो पिक्चर ठीक से आता है। तो वही एक सर्कस हुआ करती थी, एंटीना ठीक करो, एंटीना ठीक करो, पिक्चर नहीं दिख रहा है, ऐसा ऐसा हिल रहा है, लाइन 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 आ रही है,
क्यों है कि ट्यूनिंग नहीं है। तो जब तक हमारा आत्मा का ट्यूनिंग इस जगह से नहीं होता है, आपका मोबाइल भी आपको रोज सिखाता है, जब तक टावर सही नहीं तब आप फोन पे अरे क्यों तुम आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक से बात करो, आवाज़ कट रही है, आवाज़ कट रही है, क्योंकि कवरेज नहीं है, टावर नहीं मिल रहा है। धाम की चेतना से ट्यूनिंग नहीं हो रही है। धाम की चेतना एक जगह हाई वोल्टेज पे है। मैं शुरुआत कहाँ से की थी, हाई वोल्टेज, तो उससे आपका ट्यूनिंग नहीं हो रहा है। इसलिए क्या होता है, शॉक लगता है या दिमाग खराब हो जाता है या तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ट्यूनिंग नहीं हो रही है। तो धाम की चेतना के साथ हमको ट्यूनिंग करना है, और उसके लिए सबसे पहला ट्यूनिंग का तरीका है सुनना इसके बारे में, कहाँ पर आप आए हो। क्योंकि दुर्योधन को भी जो वो मयसभा में गया था ना, तो उसको लग रहा था कि ज़मीन है, लेकिन वो पानी था। दूसरी जगह लगा उसको पानी है, तो वो ज़मीन थी। नो ट्यूनिंग। लेकिन द्रौपदी और पांडवों को पता था कि ये जो लगता है ना ज़मीन है वो पानी है, ये जो लगता है ज़मीन पानी है वो ज़मीन है, उनको पता था। इसलिए दुर्योधन बार बार गिरा उसके अंदर। नो ट्यूनिंग विद द इंफॉर्मेशन। तो आप लोगों को भी पहले ट्यूनिंग करना है। सबसे पहले ट्यूनिंग जो है श्रवण से करना है। रोज़ शाम को कथा में आना है। अपना अपना प्लान नहीं बनाना है, यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा। कथा में सुबह तो क्या सेवा किया ना, पूरा एकदम दिल लगा के सेवा किया। मैं जाऊँगा घूमने के लिए, और प्रसाद का क्या, फिर खा लेंगे उधर कचौड़ी और रगड़ा खा लेंगे, इसमें क्या है। मैं थोड़ी 2-4 लोग ले जाएंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगा। लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग गायब हो जाते हैं, सोचते हैं कि मैं अकेले जा रहा हूँ। ऐसे अकेले बहुत होते हैं। यहाँ पर फर्क पड़ता है उसका बहुत सारा, सारी योजना डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो सहयोग, हाँ, ये बहुत आवश्यक है। ट्यूनिंग की मतलब क्या है, टू कोऑपरेट विद द प्लान। अपना अपना प्लान नहीं बनाना है। मुझे लगता है ऐसे सेवा करना चाहिए, नहीं एक बड़ी सेवा का नियोजन कई महीने से किसी लोगों ने किया है, उसमें आपको केवल सहयोग देना है। पर फीडबैक दे सकते हैं, अगली बार उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑन द स्पॉट अपने कंट्रोल में, स्वतंत्रता में उसको चेंज नहीं करना है। मुझे लगता है मुझे ऐसा करना चाहिए, तो सारा प्लानिंग समाप्त हो सकता है। सैन्य कैसा होता है, एक नेता होता है लेफ्टिनेंट जनरल, वो वहाँ से कमांड देता है तो उसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। उसको लगता है गोली ऐसे मारनी चाहिए, वैसे गोली नहीं मारेगा। जब फायर करे तभी फायर करेगा वो। तो उसके हाथ में जब तक बंदूक रेडी है तब तक वो फायर नहीं करेगा, जब तक उसके ऑर्डर नहीं आएंगे। और उसी दिशा में फायर करेगा जिसको बताया जाएगा। वो उसको लगता है कि नहीं यहाँ पे मारना चाहिए, वो आप में ऑफिस में जाके बोलो, मीटिंग में। लेकिन अभी जो फील्ड पे युद्ध हो रहा है उसमें आपको कमांडर का ही सुनना है, तभी युद्ध में यशस्वी हो सकते हैं। क्योंकि कमांडर के पास ऊपर लेवल का अंडरस्टैंडिंग होता है कि क्या हो रहा है। ये इज अ बिगर अंडरस्टैंडिंग, बिगर प्लान, बिगर व्यू। फील्ड पे लोगों को नहीं होता है वो बिगर व्यू क्या होता है। जो योजना बनाई गई उसका पूरा ज्ञान आपको शायद नहीं होगा। आपको जो बताया गया अपना काम करेंगे। जो मोटरसाइकिल में कैसे वो पुर्जे अपनी जगह पर ही काम करते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। उनको पता नहीं है कि आपको गोल गोल घूमना है बस। लेकिन जो बैठा है उसके ऊपर उसको पता है कि मुझे गाड़ी लेकर 50 किलोमीटर दूर जाना है मथुरा स्टेशन पर। तो पुर्जे को पता नहीं है वो क्या हो रहा है, उसका खाली गोल घूमने का काम है बस। तो जैसे बताया वैसे ट्यूनिंग हो रहा है उसका। तो हमको भी धाम से ट्यूनिंग करना है, क्योंकि ये धाम बहुत महान है। ये वृंदावन धाम है ना, वो उसकी एक महानता है, एक जगह पर है। लेकिन वृंदावन धाम से भी अधिक उत्कट धाम चेतना बरसाने में है। राधा कुंड श्याम कुंड पे है, तो वहाँ पर राधा रानी की असीम कृपा बह रही है। कृष्ण भी उसकी याचना करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जिसको प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया डोल रही है, वो व्यक्ति यहाँ डोल रहा है अपने लिए कृपा प्राप्त करने के लिए। कंस भी आया ना यहाँ पर, स्त्री बन गया वो। इतना प्रभाव राधा रानी का यहाँ पर, बिना कुछ किए खेलते खेलते राधा रानी खेल ही रही है, लेकिन कंस प्रवेश किया उस क्षेत्र में तो स्त्री बन गया वो। 6 महीने तक स्त्री बना रहा वो। इतनी शक्ति है इसके अंदर। लोग सोचते हैं कि कंस कृष्ण से भयभीत था, कृष्ण से भयभीत था वो, लेकिन अधिक भयभीत वो राधा रानी से था। कृष्ण को फिर भी वो मारने के लिए रोज कुछ ना कुछ षड्यंत्र बनाता रहा, कुछ किसको किसको भेजता रहा वो। हर प्रकार की योजना की कृष्ण को मारने के लिए। भय था तो क्यों इतना डेयरिंग कर रहे हैं कि उसको मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राधा रानी के पास आके एक बार कन्या बना 6 महीने तक, उसके बाद जो धमकी देके भेजा ना, कभी इधर कुछ प्रयास आने का भी प्रयास नहीं किया उसने।
ऐसी जगह है ये। यहाँ पर कृष्ण भी वृंदावन धाम में पूरा प्रभु, मतलब क्या कहते हैं उसको, पुरुष के रूप में घूमते हैं, ग्वाल बाल के रूप में। कम से कम भगवान की पद छोड़ के आए, लेकिन कम से कम पुरुष बनकर तो घूम रहे हैं ग्वाल बाल के रूप में। लेकिन जो वही जब कृष्ण बरसाने आते हैं ना, तो सखी बनकर घूमते हैं, पूरा भेष बदल के। केवल भेष नहीं बदलते, भाव भी बदलते हैं, सखी भाव में घूमते हैं यहाँ पर। इतना राधा रानी का यहाँ प्रभाव और कृपा अवेलेबल है, जिसकी याचना के लिए वो सखी बनने के लिए भी तैयार है। जैसा नचाएगी वैसे नाचने को तैयार है, सखियाँ जैसे नचाएगी वो नाचने को तैयार है। जो जिसके इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता है, जो पूरा नियंत्रण है, भोक्ताराम जगतवसाम सर्व लोक महेश्वरम। एक लोग नहीं, सर्व जितने भी लोग आप जानते हो या नहीं जानते हो, सब लोगों के महेश्वर है वो, सबके भोक्ता है, सबके नियंत्रक है, सबके मित्र है, सबके पिता है। हर चीज उसकी उनकी इच्छा से होती है। वो व्यक्ति यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार है, स्त्री बनने को तैयार है, पैर में लुटपुट होने को तैयार है, क्योंकि इस जगह पर वो इतनी इंटेंस माया, इतनी इंटेंस कृपा उपलब्ध है। और उस जगह पर हम भी आए हैं, तो हमको भी कृष्ण सिखा रहे हैं कि यहाँ पर कैसे आना है। जैसे श्री जी मंदिर जाएंगे तो आगे जाएंगे तो बोलते हैं कि वो दानगढ़ पे बहुत सारे गोलगप्पे और पकोड़े और दही बड़े और लस्सी सबकी दुकान है, वो जरूर आपको पीना है। वो क्या है, सबसे बड़ी माया है, क्योंकि आप ब्रह्मा के सर पे खड़े हो और गोलगप्पे खा रहे हो। विचार करो, आपको अगर पता नहीं है तो ठीक है, माउंटेन है, क्या उसमें बड़ी बात है। लेकिन आप सुन रहे हो और सुनाया जा रहा है आपको कि साधारण माउंटेन नहीं है, वो ब्रह्मा जी है स्वयं। वो ब्रह्मा जी भी नहीं, उनका सर है, सर। उसके ऊपर चढ़ना है तो केवल दर्शन करने के लिए चढ़ना है, किसी प्रकार का मजा करने के लिए, खाना पीना करने के लिए वहाँ पर नहीं जाना है आपको। मैं तो आपको ये भी कहूँगा, कभी ऐसे भी प्रसंग नहीं आना चाहिए कि आपको वहाँ पर टट्टी पेशाब हो जाए। वो सब करके जाओ यहाँ से आप, नहीं तो फिर उधर करना पड़ेगा दानगढ़ के ऊपर टॉयलेट में। अर्थात क्या हुआ, ब्रह्मा के सर पे ही कर रहे हैं हम। धाम की चेतना ये है कि हम अवेयर रहते हैं कि ये बलराम जी का विस्तारित स्वरूप है, ये ब्रह्मा जी का सर है जिसमें हम लोग चल रहे हैं, अपने पापी पैर लेकर चल रहे हैं उसके ऊपर और चढ़ रहे हैं और विहार कर रहे हैं ऊपर। लेकिन अगर उद्देश्य केवल श्री जी के दर्शन का है तो आपको क्षमा किया जाएगा। लेकिन उद्देश्य अगर भोग लेने का है, टाइम पास करने का है, सेवा छोड़कर भागने का है, आपको जरूर उसका अपराध लगेगा। ये केवल यहाँ से मालूम पड़ेगा आपको, आंखों से मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको मैं शुभकामना देता हूँ कि आपकी छोटे से कालावधि में हमारी ये प्रार्थना है, हमारी ये राधा रानी के चरणों में निवेदन है कि आप सब लोगों को, हर एक व्यक्ति को भर भर के कृपा प्राप्त हो जाए। आप में से किसी के हाथ से कोई जाने अनजाने में, कोई ना समझे में कोई अपराध ना हो। आप यहाँ वहाँ ना भटके, एक जगह फोकस रहे। एक बार बिल्डिंग में घुस गए तो खाना पीना रहना सेवा सब इसमें करना है, केवल सोने के लिए कमरे में जाना है, जल्दी सो के जल्दी उठ के जप करके अपनी सेवा में लगना है। अपनी चेतना को एकदम परफेक्ट रखना है। तो आपका ये छोटा सा निवास जो है वो धन्य हो जाएगा। यात्रा होती है ना महाराज की 10,000 लोगों की, 15,000 लोगों की, तभी भी ओरिएंटेशन नहीं होता है। तभी भी महाराज क्लास दे रहे हैं तो लोग कहाँ भटकते रहते हैं, वृंदावन जाके आते हैं, किधर किधर जाके वहाँ पर बाकी बिहारी के पास गोलगप्पे खा के आते हैं। उनको लगता है कि अभी मौका मिला है, कमरा मिला है तो चलो घूम के आओ, कब मिलेगा वापस। हर यात्रा केवल गोवर्धन में ही है, हमको तो मथुरा नहीं लेके जा रहे हैं, हमको तो यहाँ नहीं लेके जा रहे हैं। कामयावन में ऐसे ही बोलते लोग, हमारे टर्न में कामयावन है ही नहीं, हमारे टर्न में ये वन है ही नहीं, उनको उनके टर्न में है, तो हम जरा जाके आते हैं ताकि ये भी हो जाए वो भी हो जाए। लेकिन जो मेन फोकस है ना, महाराज की कथा होती है, उसमें सारा धाम प्रकट हो जाता है। आपके आंखों से सामने प्रकट नहीं होता है, वो खाली आपके आंखों के सामने आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो रही है, कि आपको वहाँ जाना है वो इच्छा पूर्ण हो रही है। लेकिन वो धाम का जो प्राकट्य है ना, वो गुरु के मुख से होता है। इसलिए कहते हैं कि आप बस में सो जाओ, कहीं भी सो जाओ, किधर भी करो, लेकिन जब महाराज कथा करते हैं जगे रहो, नाचो, खड़े रहो, पीछे जाके खड़े रहो, कुछ भी करो, आप एक पैर ऊपर करके खड़े रहो, लेकिन खड़े रहो और जगे रहो, ताकि एक एक शब्द में वो धाम जो है, वो जो आपको नहीं दिखता है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो गुरु की वाणी से प्रकट हो रहा है। अगर ये ओरिएंटेशन नहीं है तो आपकी यात्रा भी बेकार है। आप बोलेंगे क्या वो थाई करी बनाई थी हमको मिली नहीं, क्या फ़ायदा है, कम क्यों बनाते इतना।
फिर वो इतना मूंग दाल का हलवा अच्छा बनाया था, हमने दूसरी बार मांगा तो दिया ही नहीं। कैसा मैनेजमेंट है? इतना हम लोग पैसा भरते हैं, इतना कंट्रीब्यूशन देते हैं, क्या करने के लिए आए हैं? राधा रानी और कृष्ण की ब्रज धाम में कृपा प्राप्त करने के लिए आए हैं, और मन जो है मूंग दाल के हलवा में अटका हुआ है। कैसे मिलेगा कृपा? बता। जहाँ आपका मन अटका है वहीं का लाभ मिलेगा आपको, वहीं की प्रेरणा लाभ जो भी है वो मिलेगा। अगर आपका मन कृष्ण भक्तों के, राधा भक्तों के सेवा में लगा हुआ है तो वो ही कृपा मिलेगी आपको। जहाँ पर आपका मन अटका है वो मिलेगा। आपका मन कहीं और अटका है बाय मिस्टेक, तो उसी जगह का लाभ मिलेगा। अगर हाथ लगाया वहाँ पर अगर 220 वोल्ट का प्लग पॉइंट है तो आपको शॉक लगेगा, और फ्रिज में हाथ डालेंगे तो आपको ठंडा लगेगा, और गर्म पानी डाल जाए तो गर्म लगेगा। जहाँ पर भी आपका स्पर्श है वहाँ का आपको लाभ हानि होगी। आपको देखना है कि हाथ डालना किधर है। इसके लिए आपको सुनना होगा कि ये हाथ है मेरा, मैं कहीं डाल सकता हूँ, डालना कहाँ है ये सुनकर पता चलेगा। फिर आप अपना सोच समझ कर हाथ डालेंगे, जो आपको चाहिए वहाँ डालेंगे। ऐसा हाथ डालेंगे गुलाब जाम खाना है तो गुलाब जाम आएगा, लेकिन अगर आग में हाथ डालेंगे गुलाब जाम के भावना से तो आग से हाथ जलेगा। इतना सिंपल प्रिंसिपल है। 7 दिन में आपके मन में क्या विकल्प है, क्या विचार चल रहा है आपको, क्या अल्टीरियर मोटिवेशन चल रहा है, क्या लक्ष्य आपकी प्राप्ति है, वो अगर आपका जहाँ मन अटका है ना वहीं का लाभ हानि आपको मिलेगा। ये मत समझो कि आप जलेबी में हाथ डालोगे तो आपको गुलाब जाम मिलेगा, नहीं, या जलेबी में डालेगा तो पराठा वड़ा मिलेगा। जो डालेंगे वही मिलेगा। और हमको केवल राधा रानी की कृपा बटोरना है आशीर्वाद के रूप में। क्यों बटोरना है? क्योंकि हमको उनकी प्राप्ति करनी है, उनके नाम में रुचि उत्पन्न करना है, जप में और आसक्ति निर्माण करना है, उसको जीवन का सर्वस्व बनाना है। अभी हमारे जीवन में एक पार्ट है वो भगवान का नाम और भगवान की सेवा। बाय द वे हम भी डिवोटी हैं, लेकिन हम 90% बाहर रहते हैं और 10% भक्त हैं। वो एक दिन सर्वस्व भगवान का नाम बनाना है जीवन को। एवरीथिंग इज कृष्णा, ऐसा होना चाहिए। तो प्रगति करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बाहरी सेवा एक प्रकार की है, यहाँ पर बहुत सारी सेवा है। कोई आप मरीज को लेकर टॉयलेट में जाएगा, कोई प्रसाद परोसेगा, बहुत सारी सेवाएं करेंगे आप। लेकिन इन सारी सेवाओं से क्या हासिल करना है आपको? कृष्ण के लिए आकर्षण। भागवत क्या कहते हैं? न उत्पादयेत ही रतिम श्रम एवं केवलम। अगर ये सारा प्रपंच यहाँ पर जो हमने खड़ा किया है, 50 प्रकार की सेवाएं हैं। कोई गा रहा है, कोई प्रसाद दे रहा है, कोई ऑपरेशन कर रहा है, कोई प्री ऑपरेटिव टेस्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 50 प्रकार की सेवाएं हैं, स्पेशलाइज सेवाएं, बहुत विशेष सेवाएं हैं। यात्रा में केवल सुनना होता है बस, और दर्शन करना होता है। यहाँ पर कितने प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं आप, स्पेसिफिक सेवाएं कर रहे हैं। उन सारी सेवाओं का पर्पस क्या है? कि कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए। और ये सारा चीज़ करके अगर आपको घर से ज़्यादा इधर कृष्ण के प्रति प्रेम अनुभव नहीं हुआ तो ये सब बेकार का परिश्रम हो गया आपके लिए। अब आए क्यों? घर पे ही ठीक थे, वहाँ अच्छा जब करते थे, अपराध तो नहीं करते थे। तो आपको इसमें सोचना है, विचार करना है। ये सब मैं इतना सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को भर भर की कृपा मिले। इतने दूर से आप अपना समय निकाल कर, पैसा खर्च करके, अपने कुछ लोग अपनी लीव निकाल कर, लीव भी एक्सपेंड कर रहे हैं ना। लीव आपको कहीं जा सकते हैं आप हिमालय में घूमने के लिए, लेकिन आप यहाँ आ रहे हैं, अपनी लीव को यहाँ स्पेंड कर रहे हो। कुछ बच्चों को छोड़ के आए, कुछ पति को छोड़ के आए, कुछ वाइफ को छोड़ के आए, कुछ क्या क्या करके आप लोग यहाँ पर आए। ये सारी योजना क्यों है? प्रति कृष्ण के प्रति प्रेम निर्माण हो जाए, पहले से ज़्यादा हो जाए, हमारा पहले से ज़्यादा जप से आकाश आसक्ति हो जाए, अच्छा जप हो जाए, भक्तों के बीच में, धाम के सानिध्य में जप हो जाए आपका। ये सारी दिव्य अनुभव एक साथ में छोटे समय में तीव्रता से प्राप्त करने के लिए हम लोग आए हैं। और वो अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन गलत हो गया है, गड़बड़ हो गया है कुछ ना कुछ। धाम की महिमा अगाध है, धाम की महिमा अनंत है, विचार नहीं कर सकते हैं लोग। मन गढ़ंत तो कोई बातें नहीं करना है, वो मन कहेगा उसको नहीं सुनना है, क्योंकि मन ही तो ये सबकी जड़ है। वो हमको जन्म जन्मांतर में यहाँ से वहाँ घसीट रहा है, यहाँ से वहाँ तड़प रहे हैं हम लोग जन्म जन्मांतर तक। ख़त्म करना है उसको एक ही समय। ये सिलसिला को एक बार ही बंद करना है और भगवान के धाम में जाना है। बार बार यहाँ पर धक्का खाने के लिए आना नहीं है, इसकी व्यवस्था है ये सब, उसको हमको गंभीरता से समझना है। फिर आपको बताएंगे, हर शाम में बताएंगे, क्योंकि एक शाम में जो बताएंगे वो दिन भर के काम में हम भूल सकते हो।
फिर वापस शाम पे आकर सुनना है, फिर हम गांव की अपनी चेतना को अलाइन कर सकते हैं, फिर वो भटक सकती है, फिर अलाइन करना है, रोज करना है ये, क्योंकि हमको याद नहीं रहता है कलयुग में। ऐसा नहीं कि आपको मैंने कुछ बताया नहीं है, वो ऑनलाइन था ना ओरिएंटेशन, इसमें भी सब कुछ बताया मैंने। कि अभी यहाँ पहुँचने के बाद दोबारा एक बार रिमाइंडर दे रहे हैं कि आपको पहले बताया था, वो भी रिमाइंड कर रहे हैं, ताकि हमारा मन हमको छोड़ेगा नहीं, वो भटकाएगा आपको। तो मन को नियंत्रित करने के लिए बार बार सुनना है कि हम क्या कर रहे हैं, आग को हाथ लगाने जा रहे हैं कि बर्फ़ में डाल रहे हैं, वो देखना है हमको कि हम क्या कर रहे हैं। सावधान रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि सतर्क रहेंगे तो आपको अनंत कृपा मिलेगी। प्रामाणिक रहेंगे, सिंसियर रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, अपना काम दिल से करेंगे तो अनंत कृपा है यहाँ पर। इतने ऐसे लोग, अच्छे लोग यहाँ पर है, दिन रात लगे रहते हैं। आप लोग तो आते हैं, आपकी टीम है, आपका ड्यूटी है, लेकिन कुछ ऐसे एक टीम है यहाँ पर, उनका कोई शिफ्ट नहीं है। सुबह 5 बजे से वो उठते हैं, रात को 12 बजे तक काम करते हैं, और वही 20 दिन तक करते रहेंगे, उनको बीच में ब्रेक भी नहीं है। ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर, आपके बीच में हैं वो, जो आपकी व्यवस्था भी कर रहे हैं, खाने पीने की, ट्रांसपोर्ट की, इसकी सबकी व्यवस्था करेंगे वो। आपको क्या लगता है ऑटोमेटिक फ़ोन किया तो आपको बस में ब्रेकफास्ट आ गया क्या? उसके लिए बहुत सारी योजना बना के रखिए कि याद रखें इस तारीख को सवेरे 4 बसों में ब्रेकफास्ट भेजना है, डिवाइड करके। ऐसे में नहीं कि एक बस में भेजा, आपको 3 बस में जाके झेल लेना है उसको। 4 बसों में ब्रेकफास्ट पहुंचा दिया, आपको आते आते ब्रेकफास्ट खाकर यहाँ पहुँचना है, तैयार होकर आना है। इतनी छोटी सी व्यवस्था के लिए भी बहुत सारा प्लानिंग लगता है। आज पहली टीम को हमने यात्रा कराई, 4 बसें, कितनी जगह जाना है, उधर क्या क्या स्थितियाँ हैं, कहाँ चलना है, कहाँ बस से उतरना है, कहाँ तक चल के जाना है, ये सारी योजना बनाई गई, तब लोगों को यात्रा का बड़ा आनंद आया। लेकिन वो ऐसे ऑटोमेटिक नहीं होता है, उसमें बहुत लोगों का त्याग और तपस्या रहती है उसके पीछे। उसकी जानकारी रखते हुए हमको चलना है, हम उस सिस्टम का एक भाग है, और आप लोगों को, सब लोगों को सेवा का परम आनंद प्राप्त करने के लिए ये सारी व्यवस्था है। और कुछ लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, बैकग्राउंड पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ त्याग करते हुए। तो आप उसके लिए कृतज्ञ हैं, हम लोग उनके लिए थैंक यू है, उनके लिए धन्यवाद देते हैं उनके प्रति, और अपनी सेवा करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, समय पर खाना खाइए, जितना पर्याप्त है उतना खाइए, कम भी मत खाइए, ज़्यादा भी मत खाइए, क्योंकि दोनों तरफ से आपको नुकसान हो सकता है। सावधान रहिए, अपने आप का ख्याल रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट, समय पर सो जाइए, समय पर उठिए, पर्याप्त आज आराम कीजिए, ताकि सेवा के लिए आपको कुछ ही दिन मिल रहे हैं, अच्छी सेवा कीजिए। हो सकता है आपका शरीर बहुत वृद्ध होगा या पहले से बीमार अवस्था में होगा, तो ध्यान रख के आपको चलना है। आप इतनी दूर, इतनी अवस्था में आए हो, तो बी केयरफुल एंड डू नाइस सर्विस एंड प्लीज़ कृष्णा सम सिद्धिर हरि तोषणम। ये सबको हासिल करना है। कोई प्रश्न है किसी का? एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।